काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। भाई बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, बहुत बिजी स्केड्यूल था। सो आज वीडियो बनाने का मौका मिला और आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास है और पढ़े लिखे लोगों के लिए। अगर आप उस नौइयत के नहीं हैं या आपको उस तरह की बातें समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आज की वीडियो एंड तक देखना एक पढ़े लिखे आदमी के बस की बात है, उसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं ना पढ़ रहा था कि एक आदमी जो है नॉर्मल बंदा है, ठीक है, उसको बिजनेस की उसने पढ़ाई नहीं की हुई, जैसे एमबीबीए नहीं किया हुआ उसने, बीबीए नहीं किया हुआ, बैचलर्स ऑफ बिजनेस नहीं किया हुआ, मास्टर्स ऑफ बिजनेस नहीं किया हुआ उसने। तो उसको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस के बारे में अगर वो सीखना चाहे तो वो कैसे सीखेगा? अब उसको जाहिर सी बात है, डिग्री हर बंदा तो कर नहीं सकता। तो मैंने कहा कि ये ऐसे ही यार, एआई का बड़ा ज़बरदस्त फीचर है एक सर्च बार में, बड़े मतलब कि प्रैक्टिकल किस्म के ना पॉइंट्स बना के दे देता है। मैंने ऐसे ही लिखा, मैंने ऊपर लिखा, मैंने कहा व्हाट आर द बेसिक इन्वेस्टमेंट रूल्स फॉर अ कॉमन मैन, या व्हाट आर द बेसिक इन्वेस्टिंग रूल्स फॉर अ कॉमन मैन, यानी कि एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या होने चाहिए। अब उसमें पहला पॉइंट लिखा है, कह रहा है कि जी बिल्ड अ फाउंडेशन फर्स्ट। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन का मैं आपको आम अल्फाज में, दूसरे अल्फाज में समझा देता हूँ कि एक प्रॉपर सिस्टम खड़ा कर लें अपने अंदर ही, अपने अंदर खड़ा कर लें, या अगर ज़्यादा पैसा है तो फिर जो है वो आप एक सिस्टम बाकायदा तौर पे सिस्टमेटिक तरीके से बना के खड़ा कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से। ठीक है। जैसे किसी भी विंडोज़ का, जैसे किसी भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कह रहा है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। ठीक है। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप इमरजेंसी में उनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। इतने पैसे अलग कर लें। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड मीन्स के इतने पैसे जो इमरजेंसी में चाहिए हो, तबीयत ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए, घर में कोई काम आ जाए, तो इतने पैसे आप अलग कर लें। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद एक पॉइंट है वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत ही ऊपर की चीज़ है। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्ट सरप्लस ओनली। अच्छा, अब सरप्लस का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट सरप्लस ओनली कह रहा है। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा है ओनली इन्वेस्ट मनी दैट यू डू नॉट नीड फॉर डेली लिविंग एक्सपेंसेस। अच्छा, कह रहा है ओनली इन्वेस्ट मनी दैट यू डू नॉट नीड फॉर डेली लिविंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्ट उतना करें जितनी आपको जितने में आपको ज़रूरत ना पड़े, यानी कि इतना पैसा इन्वेस्ट ना कर दें कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट किस काम की? वो तो गए आपके, तो लसन लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट है द रूल्स ऑफ द गेम। द रूल्स ऑफ द गेम, किसी भी बिजनेस रूल का गेम यही होता है, सारा का सारा पॉइंट उसका सबसे पहला यही होता है कि स्टार्ट अर्लियर, स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस होंगे। चाहे यूट्यूब है, जितना पहले, अब मैंने चैनल खोला, मैं चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आई फील के मुझे बहुत पहले खोल लेना चाहिए था। मतलब इतना टाइम ज़ाया किया, बचपन में भी फालतू घूमते रहे आगे पीछे, उस टाइम से ही मेहनत कर लेते। क्योंकि उस टाइम पता नहीं था, कोई समझाने उस तरह समझाने वाला नहीं था, क्योंकि घर वालों को यूट्यूब की नॉलेज थोड़ी होती है कि यूट्यूब से ये बच्चा करियर बना सकता है या ये आगे जा सकता है। घर वालों को तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता। तो वहाँ पे क्या हो गई, लैकनेस हो गई। तो अब आपने क्या करना है, आपकी जो लैकिंग है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि स्टार्ट अर्ली, कोई भी चीज़ करनी है भाई पहले से स्टार्ट कर दो, जल्दी से। अब ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है रेगुलरली इन्वेस्ट करें। ये ना हो कि सारा पैसा एक ही बार में झटके में इन्वेस्ट कर दिया और करके मौत को छू के आ गया आप। कह रहा है कीप कॉस्ट लो। यार ये जो कीप कॉस्ट लो जो है ना, ये एक बंदा जो मंजन बेचता है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा कंसीडर उस बंदे ने किया है इसको। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो उस पर कोशिश करें कि कॉस्ट आपकी कम से कम आए। कोई भी चीज़ बिजनेस करने के लिए कुछ खरीद के ही बेचना पड़ेगा ना भाई। अब कह रहा है टाइम इन द मार्केट। टाइम इन द मार्केट का मतलब क्या है? कह रहा है डू नॉट अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट मार्केट हाइज एंड लोज। मतलब कि कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करें कि मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ये ऊपर जाने वाला है, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, ये नीचे आने वाला है। कभी भी प्रिडिक्शन की तरफ मत जाएं। रेगुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो प्रॉपर प्रॉपर टारगेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, उनके मुतल्लिक स्टडी करके उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तरीके से अप्रोच करें। बाकी इन्फॉर्मेशन अगले पार्ट में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।